ओम शांति। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे, चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं। तो नए नए को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है, और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चय है। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना और बाप को भी जो है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं, और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है, दुनिया के वायुमंडल के कॉन्ट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा। तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। यह है दूसरा नंबर। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय, और दूसरा नंबर अच्छा लगता है, और तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमयी वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं, उतना समय दुख से कितना किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। और देखा जाता है कि जब शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है, तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं, बहुत नशा रहता है, खुशी भी होती है। लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है, तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश है, उसमें फर्क आ जाता है। इस सीजन में नए नए बहुत आए हैं और चांस भी मिला है, ये तो बहुत अच्छा है। बाप दादा को भी नए नए बच्चों को देख खुशी होती है कि ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। लेकिन ये चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। हमारा निश्चय नंबर 1 है, वह नंबर 2 है। अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है, और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे आते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया। तो क्या हो जाता है कि बाप जो है जैसा है वैसे अनुभव में नहीं लाते। अगर पूछेंगे कि बाप साथ है तो हाथ सब उठाएंगे। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन
बाप साथ है तो बाप की पहली पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिमान है, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? तो जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है? नहीं आ सकती। लेकिन आती तो है, तो आती फिर कहाँ से है? कोई और जगह है। चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं। चोर गेट होता है, तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है? चेक करो। नहीं तो माया आई कहाँ से? ऊपर से आ गई? अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता नहीं पड़ता है। तो चेक करो कि माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बना कर रखा है। और गेट बनाती भी कैसे है मालूम है? आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे तो वही माया अपना गेट बना देती है। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमजोर है तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमजोर गेट है तो माया तो जानी जानन हार है। उसको पता पड़ जाता है कि ये गेट कमजोर है, इससे रास्ता मिल सकता है और मिलता भी है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता, कर्म भी हो जाता है। तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। फिर साथ कैसे हुआ? कहने में तो कहते हो कि सर्वशक्तिमान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहाँ से आई? कमजोरी रह सकती है? नहीं ना। तो क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ हो। लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता। कई समझते हैं हमारे में पहनने खाने या रहने का ऐसा तो कोई आकर्षण नहीं है। जो मिलता है, जो बनता है, उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रॉयल का और सूक्ष्म रूप में लाती है। वो रॉयल लोभ क्या है? चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का पुरुषार्थ, फुल पुरुषार्थ करती है। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि सेवादारी है, सब में अच्छा है। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो रॉयल लोभ आ जाता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ, सब तरह से मददगार हूँ, तन से, मन से, धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूँ। फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती कि ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा, नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। ये बहुत काम करके आए हो और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम में बिजी रहे, तो ये भी आता है कि करो भी और पूछो भी कोई नहीं। तो करना ही क्या है? करना या ना करना एक ही बात है। पूछने वाला तो कोई है नहीं। इससे आराम से घर में बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रायल रूप आता है। और एक भी विकार आ गया ना, मानो लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया, या अपने मानने तक का हमारी मान्यता हो उसका भान आ गया, तो जहाँ एक विकार होता है वहाँ उनके चार साथी छिपे हुए रूप में होते हैं। और एक को अपने चांस दे दिया तो वो छिपे हुए जो है वो भी समय प्रमाण अपना चांस लेते रहते हैं। फिर कहते तो वो छिपे हुए जो है वो भी समय प्रमाण अपना चांस लेते हैं। फिर कहते हैं कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया है। माया चोर गेट से आ गई, ये पता ये नहीं कहा
कहो पता नहीं। और टीचर को भी आता है। टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो, और जो साथी हो वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो गए तो दिल थोड़ा तड़पता है, धड़कता है। फिर समझते हैं कि क्या करे, ये मददगार था ना, अभी वो चला गया। मददगार जिज्ञासु था, वह बाप है। तो उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाप? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिमान साथ है, तो बाप किसी न किसी को निमित्त बना ही देता है। कई फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए। चलो और नहीं, योग शिविर तो करा ले, ये भी तो चांस होना चाहिए ना। चलो भाषण नहीं करे, स्टेज पर तो आवे। आखिर विनाश हो जाएगा, क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा? नंबर तो आना चाहिए ना। लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि अगर योग्य है, चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, ये भी मांगना है। चाहिए ये है रॉयल मांगना, ये होना चाहिए, ये हमें पहचानते नहीं है। दादी दीदियाँ भी सभी को पहचानती नहीं है। जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं। तो ये संकल्प आना, ये भी एक सूक्ष्म मांगना है। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि मानो आप स्टेज पर आ गई या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं भी है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में कैचिंग पावर में विशेषता है, तो चांस मिल जाता है। क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होता है, स्पष्टता होती है और कैचिंग पावर होती है, तो यहाँ के वहाँ के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाते हैं, इसीलिए उन्हों का नाम भी हो जाता है। कौन चाहिए? फलानी चाहिए। कौन आवे? फलानी आवे। चाहे योग में कच्ची भी हो तो इस पर नंबर फाइनल नहीं होते हैं। जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा कि इसमें कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट व सेंटर बनाए, लेकिन योग्य कितनों को बनाया है। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग्य कितनी आत्माओं को बनाया। नाम हो गया, 30 सेंटर की इंचार्ज है और 30 में से 15 हिल रहे हैं। 15 ठीक है, फायदा क्या हुआ? सिर्फ नाम हुआ। सिर्फ नाम है कि फलानी के 30 सेवा केंद्र है, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितने को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, उसी प्रमाण मिलेंगे। इसीलिए ये भी चाहिए खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। रोज यही देखते रहेंगे कि फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को फिर भी नहीं बुलाया। अभी परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेगी? तो मुख्य बात जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूँ और बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में आना चाहिए। बाप सर्वशक्तिमान है लेकिन मेरे को माया हिला रही है, तो कौन मानेगा आपका बाप सर्वशक्तिमान है? क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है नहीं। तो बाप दादा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो। समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो। क्या करें बाबा, हो गया, आप तो रहम दिल हो, रहम कर दो। तो ये क्या हुआ? ये भी रॉयल पश्चाताप है। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजय। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया और फट से उसको दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो। कई अभी निरंतर योगी नहीं है,
कुछ समय योगी हैं और कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धे हैं, लेकिन अपने को कहलाते हैं क्या कहो, योद्धे या योगी? कहलाते तो सहज योगी ना। तो नए जो भी आए हैं उनको बाप दादा फिर से भाग्य प्राप्त करने की मुबारक देते हैं, लेकिन मुबारक के साथ ये चेक भी करना कि फाउंडेशन नंबर 1 है या नंबर 2 का है। कई कहते हैं ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है, वो तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो। ज्ञान माना आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, ये कहना नहीं है। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से ज्यादा सफल होता है। कभी भी देखो जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो? पता नहीं मुझे ये क्यों नहीं समझ में आया, यही कहेंगे। तो समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना। हाँ तो बहुत अच्छी बोलते हैं। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना, यही ही ज्ञान की निशानी। और योग की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं पता नहीं, उनकी बुद्धि सदा ही क्लियर है। और धारण स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेवारी हो लेकिन धारण मूर्त सदा डबल लाइट रहेंगे। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भव। तो ये सभी अपने में चेक करो। कहने में तो सभी कहते हो ना कि चारों के सब्जेक्ट में गॉडली स्टूडेंट है, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए। तो नए नए क्या करेंगे? अपने निश्चय को और पक्का करना है, नहीं तो फिर क्या होता है, 2 साल चलेंगे 3 साल चलेंगे फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। और फिर जो वापस जाते हैं उस दुनिया में भी सेट नहीं हो सकते हैं, ना इस दुनिया में रहते ना उस दुनिया के। इसलिए अपना फाउंडेशन बहुत पक्का करो, अनुभव करो सर्वशक्तिवान बाप साथ है। बस एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। रिवाजी प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ का भी नशा रहता है। ये तो सर्वशक्तिवान है। अच्छा, तो नए नए क्या करेंगे? अपने निश्चय को और पक्का करना, नहीं तो फिर क्या होता है, 2 साल चलेंगे 3 साल चलेंगे फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। जो इस कल्प में पहले बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। जो पहली बारी आए हैं वो सदा खुश रहना और सदा आबाद रहना। अच्छा, टीचर्स भी बहुत आती है। 1 साल में कितने चांस मिलते हैं? एक ही मिलता है। 12 मास को 13 मास तो कर नहीं सकते। बाप दादा को तो दिल होती है टीचर्स ऐसे रिफ्रेश हो जाए, शक्तिशाली बन जाए। जो किसी भी सेंटर पर कोई भी जाए तो एक आत्मा भी कम नहीं दिखाई दे। निर्विघ्न सेवा केंद्र उसको ही मार्क्स मिलते हैं। बाप दादा इसमें खुश नहीं होते हैं कि इस जोन में 1000 सेंटर है, 1000 गीता पाठशाला है। बाप दादा खुश होते हैं जिस जोन में कोई खिटपिट नहीं हो, कोई कंप्लेंट नहीं हो, क्योंकि वास्तव में मानो टीचर मेहनत कर रही है और खिटपिट भी हो रही है, वातावरण वैसे का वैसा है। तो क्या वो सेवा है कि झमेला है? तो आए किस लिए? ब्रह्म कुमार या ब्रह्म कुमारी या किस लिए बने? झमेले के लिए। अगर झमेला ही चाहिए तो दुनिया में बहुत जगह है, बाप दादा वहाँ का एड्रेस भी दे सकते हैं। लेकिन ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियाँ बनना माना मिलन मेला बनाना, ना कि झमेला। देखो अभी आए हो तो कि लक्ष्य से आए हो, झमेले के लिए आए हो, मिलन मनाने के लिए आए हो। तो कभी भी कोई भी स्टूडेंट हो व टीचर हो,
है तो सभी स्टूडेंट, कभी भी झमेला नहीं करो। झमेला करना अर्थात क्या कहे, बाप दादा को कहना भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए चाहे टीचर, चाहे मधुबन के उपसेवा केंद्र, गीत पाठशाले या आपके जोन के उपसेवा केंद्र या केंद्र, जो भी अपने को ब्राह्मण आत्मा कहलाते हैं, नहीं तो अपने को ब्राह्मण नहीं कहलाओ, क्षत्रिय कहलाओ। ब्राह्मण नाम को खराब नहीं करो, ब्राह्मण माना विजय। अगर झमेला करते हो तो क्षत्रिय है, ना कि ब्राह्मण। तो आज का पाठ क्या पक्का करेंगे, कौन सा संकल्प करेंगे? हर एक को मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में झमेला मुक्त बनना है। झमेला नहीं होना चाहिए, रोज चेक करो। ये व्यर्थ संकल्प का भी झमेला है, दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन अपने मन में सभी क्या संकल्प करेंगे, क्या बनेंगे? बोलो झमेला मुक्त। क्योंकि डायमंड जुबली आ रही है, तो डायमंड जुबली में झमेला वाला डायमंड चाहिए क्या? आप लोग पसंद करेंगे या बहुत सुंदर डायमंड के बीच में 2-4 झमेले वाले डायमंड हो तो पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन इसकी बहुत सहज विधि है, मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं। झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेले मुक्त करो, दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सरकमस्टेंस ऐसे है, उसको नहीं देखो, लेकिन अपने को झमेले मुक्त करो। जहाँ झमेला हो वहाँ अपने मन को, बुद्धि को किनारे कर लो। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी, हमारी अवस्था भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन झमेले पहाड़ के समान है, क्या पहाड़ से माथा टकराना है? पहाड़ हटेगा क्या? स्वयं किनारा कर लो, या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ, तो पहाड़ भी आपके एकदम सहज अनुभव होगा। मुझे बनना है अमृत वेले से ये स्वयं से संकल्प करो कि मुझे झमेला मुक्त बनना है। बाकी तो है ही झमेले की दुनिया, झमेला तो आएगा ही। आपकी दुनिया आपका सेवा केंद्र है, तो आपकी दुनिया ही वो है, तो वहाँ ही आएगा ना। आप पेपर देने के लिए अमेरिका, लंदन जाएगी क्या? सेंटर पर ही देगी ना, तो झमेला नहीं आवे ये नहीं सोचो, झमेला मुक्त बनना है ये सोचो। हो सकता है कि वहाँ सेंटर पर या घर में जाएंगे तो कहेंगे कि ये झमेला तो मेरे से नहीं होगा। ऐसे तो नहीं। जब बाप ने कहा है कि पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया के प्राप्तियों से आप अभी अपने मन और बुद्धि को ऊंच करो। पुरानी दुनिया से लंगर उठा लिया है, अभी लगा हुआ है, बंधा हुआ तो नहीं है। वो कहानी सुनाते हैं ना, तो अनजान रहना ये भी अंधकार है। वो अंधकार नहीं, लेकिन अनजान रहना भी अंधकार है, तो अंधकार में नहीं रहना जाना। अच्छी तरह से चेक करो, देखेंगे ये झमेला मुक्त नंबर 1 कौन सा सेवा केंद्र या मधुबन बनता है। मधुबन वालों को भी बनना है, ऐसे नहीं जो ग्रुप आया है उनको ही बनना है। मधुबन वाले नीचे बैठे हैं ना, चाहे यहाँ बैठे हैं चाहे नीचे बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के तो सामने है। आप टीवी के सामने हो, बाप दादा आपके सामने है। तो मधुबन वाले या जो भी देश विदेश सभी इसमें नंबर 1 बनो। फिर डायमंड जुबली बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अभी बाप दादा को थोड़ा थोड़ा होता है कि क्या सभी मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ये बाप दादा का संकल्प ठीक नहीं है, ऐसे है ना। बाप को तो बच्चों पर निश्चय है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है, क्या करेंगे, बाकी है ही क्या। 1 मास डायमंड जुबली तो जनवरी से शुरू है, डायमंड जुबली के बीच में करेंगे, आरंभ में करेंगे, क्या करेंगे बताओ, राय बताओ कि डायमंड जुबली के आरंभ में मुक्त हो जाएंगे या समाप्ति में मुक्त होंगे।
जो समझते हैं थोड़ा समय तो चाहिए, इतने में कैसे हो जाएंगे। 63 जन्मों के संस्कार है, 1 मास में खत्म हो जाएंगे, मुश्किल लगता है, टाइम चाहिए। 2 मास, 6 मास, क्या समझते हो? जो समझते हैं कुछ टाइम चाहिए वो हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया वो खड़े हो जाओ। सच्चे तो है ना? इन्हों का फोटो निकालो, इन्हों को टाइम देंगे, घबराओ नहीं। जिन्होंने भी हाथ उठाया है वो अपनी चिटकी में सेंटर और अपना नाम ये परिचय लिखा करके शांतमणि को देना। कोई हर्जा नहीं है, आप लोगों ने सच बोला तो जल्दी हो जाएंगे। बाकी इतने सभी अगर मुक्त हो गए तो ये थोड़े ते बाकी पूंछ पकड़ कर भी मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, पोस्ट वाली इशू कहाँ है? इसके पास पोस्ट आती है तो 1 मास के बाद कोई ऐसे झमेले की पोस्ट नहीं आनी चाहिए। अगर आवे तो आप बाप दादा को बताना, ठीक है ना? पक्का काम करना चाहिए। इनको पहचानते हो ना? इसमें सबका काम पड़ता है, भविष्य बनाने के निमित्त तो रखा हुआ है ना, सभी जमा यहीं आ करके करते हैं। अच्छा, डबल विदेशियों ने क्या कहा? जोन तो बहुत आए हैं, सभी जोन, चाहे दिल्ली, चाहे गुजरात, चाहे थाईलैंड, जो भी है, बाप दादा ने देखा कि सभी के मन में डायमंड जुबली का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है और सभी समझते हैं कि ये डायमंड जुबली यज्ञ की स्थापना निर्विघ्न 60 साल चली है और आगे भी चलती रहेगी। तो 60 साल वृद्धि होती रही है, खत्म नहीं हो जाए, संस्था या खिटपिट में बिगड़ नहीं जाए। ये इस विश्वविद्यालय की दुनिया के लिए बहुत बड़ी शान है। तो डायमंड जुबली मनाना अर्थात हर ब्राह्मण का ये शान है कि हम ऐसे विश्वविद्यालय के या ऐसे श्रेष्ठ कार्य के साथी हैं। अच्छा, ओम शांति।